नमस्कार, आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं अनुजा कश्यप आप सबके बीच। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। तो चलिए नज़र डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर अगले 1 से 1.5 साल तक के लिए अस्थायी रोक लगाने के लिए तैयार है। 10वें दौर की वार्ता में किसानों के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था। किसान नेताओं ने कहा है कि हम बातचीत के बाद 22 जनवरी को अगले दौर की वार्ता पर जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि किसान यूनियनों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। तोमर ने कहा है कि किसान यूनियनों ने कहा कि वे सरकार के इस प्रस्ताव पर कल विचार करेंगे और 22 जनवरी को अपना फैसला सुनाएंगे। बता दें कि सरकार और किसानों के बीच कल 10वें दौर की वार्ता भी बेइंतजार रही। अब अगले दौर की वार्ता 22 जनवरी को होगी। इधर किसानों का 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च अभी तक टला नहीं है। तोमर ने कहा है कि मुझे लगता है कि वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और 22 जनवरी को एक समाधान मिलने की संभावना है। भारत में वैक्सीनेशन अभियान का कल 5वां दिन था। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में अभी तक कुल 7,88,882 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा चुका है। इस बीच तेलंगाना के निर्मल जिले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कथित तौर पर वैक्सीन की डोज लेने के 16 घंटे के बाद एक मेल हेल्थ वर्कर की मौत होने की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हेल्थ वर्कर की कोरोना वैक्सीन की डोज से मौत हुई है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट में राज्य जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया जा रहा है कि निर्मल जिले के स्वास्थ्य कर्मी का 19 जनवरी को सुबह करीब 11:30 बजे कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया था। दूसरे दिन 20 जनवरी को सुबह स्वास्थ्य कर्मी ने छाती में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उसे जिले के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बता दें, देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथपुर के मंदिर के प्रधान पुजारी ब्रजभूषण नाथ मिश्र का निधन बुधवार यानी कि 20 जनवरी 2021 को हो गया। बताया गया कि 69 वर्ष के श्री मिश्र पिछले 1 साल से कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज मुंबई में चल रहा था, लेकिन कोरोना के कारण मुंबई नहीं जाकर रांची में ही इलाज करवा रहे थे। इधर इस मंदिर के 2 प्रधान पुजारियों का निधन बुधवार को ही हुआ, जो एक संयोग माना जा सकता है। बताया गया कि जगन्नाथ मंदिर के वर्तमान प्रधान पुजारी ब्रजभूषण नाथ मिश्र की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई। उनके परिजनों के पारस HEC हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मंदिर के मनोज तिवारी ने बताया कि श्री मिश्र का दाह संस्कार गुरुवार 21 जनवरी 2021 को रांची के धुर्वा स्थित सीढ़ियों के मुक्तिधाम में होगा। चाईबासा सदर अस्पताल में अनुबंध पर तैनात डॉक्टर स्तुति केडिया को मंगलवार को कोरोना का टीका लगाया गया। टीका लगाने के महज 15 मिनट तक बनाए गए नियमानुसार वे डॉक्टरों की देखरेख में रही। इसके बाद वे अपनी रूटीन के कार्य में लग गई। डॉक्टर स्तुति केडिया गायनेकोलॉजिस्ट है। उन्होंने कोरोना के टीका लगाने के बाद 2 महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन भी किया। दोनों ही ऑपरेशन काफी देर तक चला। इस दौरान लगातार वे खड़ी रहीं और मरीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए थी। जुगसलाई के मुरलीधर केडिया की बहू एवं डॉक्टर विवेक केडिया की पत्नी डॉक्टर स्तुति केडिया ने बताया कि यह बात वे उन लोगों को बताना चाहती है कि जो कोरोना की टीका को लेकर संशय या फिर किसी तरह का भय प्रकट कर रहे हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान को काफी बेहतर ढंग से संचालित किया जा रहा है। भ्रम एवं संशय की स्थिति दूर हो चुकी है। कोरोना का स्वदेशी टीका भारत के काफी बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का अंत अब शुरू हो चुका है। लोगों के मन में अगर किसी तरह का सवाल है तो वे उसे निकाल दें। झारखंड में 6 साल में कम से कम 365 बच्चों का जन्म के बाद उन्हें जन्म देने वालों ने और उनके परिजनों ने फेंक दिया। इनमें से 209 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और प्रशासन की मदद से 179 लोगों की जान बच गई। इनमें बेटे और बेटियां दोनों ही शामिल है। परित्याग का शिकार हुए ऐसे बच्चों की संख्या इससे कहीं अधिक है, लेकिन रिकॉर्ड में अब तक इतने ही मामले सामने आए हैं। परित्यक्त शिशुओं को बचाने और उन्हें नया जीवन प्रदान करने के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था
पालोना ने पिछले दिनों एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये आंकड़े जारी किए। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा 55 बच्चों ने वर्ष 2019 में दम तोड़ दिया, वर्ष 2008 में 48 और वर्ष 2020 में 41 ऐसे नवजात शिशु की मौत हुई जिनमें जन्म के बाद फेंक दिया गया था। कुछ बच्चों को जीवित ही फेंक दिया गया, कुछ को मारकर। आज के खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ खास और अहम खबरों को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहें JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।